कोविड-19 ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पहला केस जनवरी 2025 में केरल में सामने आया। इस समय मुख्य रूप से भारत, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, चीन इससे प्रभावित क्षेत्र हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि सिंगापुर में एक हफ्ते में प्रभावितों का आंकड़ा 14,000 है, जबकि थाईलैंड में कुछ ही दिनों में 6,000 से 33,000 हो गया। भारत में कोरोना से प्रभावितों का आंकड़ा 250 के आसपास है, जिससे इतना तो साफ है कि इसका विस्तार तेजी से होता है। हालांकि अधिकांश मामले हल्के हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। जब कोई वेरिएंट काफी तेजी से कई देशों में फैल रहा हो और परिणाम उसके मूल स्ट्रेन से अलग हों और अधिक हों, तो WHO उसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाल देता है। इस बार के प्रमुख वेरिएंट का नाम ZN1 है, जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। इसके अलावा KP2 और KP11, L7 और NB18 वेरिएंट भी सामने आए हैं, जो मूल रूप से ZN1 के ही उप प्रकार माने गए हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट के अधिकांश मामले हल्के हैं। गंभीर मामलों की संख्या कम ही है। जहां तक टीकों की प्रभावशीलता का सवाल है, तो माना गया कि वर्तमान टीके गंभीर बीमारी से सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ वेरिएंट्स में संक्रमण से पूरी सुरक्षा नहीं। हालांकि संक्रमण का प्रभाव मामूली फ्लू जैसा ही हो रहा है। विशेष जोखिम बुजुर्ग, सहरोग वाले व्यक्ति और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वालों को विशेष जोखिम है। इस वेरिएंट के लक्षण भी पुराने वेरिएंट से मिलते हैं, जिसमें जुकाम, बुखार, खांसी, गंध और स्वाद में कमी पाई जाती है। अब सवाल है कि कितना खतरनाक है ये नया संक्रमण। वर्तमान में सामने आए वेरिएंट्स की संक्रमण दर तेज है, लेकिन गंभीरता कम बताई जा रही है। क्या है इस वेरिएंट से बचाव के उपाय? बूस्टर डोज जरूर लें, विशेष रूप से यदि आप उच्च जोखिम समूह में हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनें, हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग न भूलें। लक्षण दिखने पर तुरंत परीक्षण कराएं। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब वह नए रूपों में खुद को ढाल रहा है। इन वेरिएंट से डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। टीकाकरण, सावधानी और जागरूकता ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। जब तक वायरस है, तब तक लापरवाही नहीं। इस समय की सबसे बड़ी यही मांग है।